इफेक्ट ऑफ मैथ बी एम हिस्ट्री में हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे कि हमने फर्स्ट से लेकर 7 तक काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एंड हर प्रॉब्लम में हमने अलग अलग जो है केसेस अप्लाई किए हैं, ठीक है। सो अभी जिनको प्रॉब्लम हो केसेस में, होप कि सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो गई होगी, ठीक है, कि किस तरह हम लोग जो है कोई केस अप्लाई करते हैं एंड किस तरह हमें पता चलता है कि क्या वो केस सही है या हमें जो है दूसरा केस अप्लाई करने की ज़रूरत है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने जो है 2 केसेस अप्लाई किए हैं। उसी तरह मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कोई केस अप्लाई करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो केस सही है या वो केस गलत है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर जो है दोनों केसेस को किस तरह से हमने अप्लाई किया है एंड किस तरह हमें पता चला कि कौन सा केस जो है वैलिड नहीं है एंड कौन सा केस वैलिड है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर अब हमें जो है क्वेश्चन गिवन है, अगर इसका फॉर्म देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस क्वेश्चन, होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री यहाँ पर हमें 2 गिवन है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 है, जो कि हमारे पास क्या है, विच इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, सही है, एंड इट्स नॉट क्या एग्जैक्ट। सबसे पहले यहाँ पर बता देंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये m है और ये जो है हमारे पास क्या है, n है। तो ये पार्शियल है तो 2y हो जाएगा, ठीक है। इसको मुझे ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x एंड नाउ पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y। और अगर हम इसको इक्वेशन 1 बना रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी दे सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, बट अगर आप इसको जो है इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बहुत ही ज़बरदस्त से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूँगी, शिफ्ट कर दूँगी, तो ये जो है मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी, रीराइट करेंगे इसको, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई विथ टी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विथ टी ऑफ वाई इक्वल टू 0। नाउ इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 और हम यूज़ करेंगे इसी इक्वेशन को, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हो जाएगा -2 ऑफ एक्स विच इज़ नॉट इक्वल, सेंस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इन एग्जैक्ट फॉर्म, रिड्यूस करेंगे और इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे एग्जैक्ट इक्वेशन में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कोई ना कोई केस अप्लाई करेंगे। अगर इसकी शक्ल आप देख रहे हैं और आपको जो है केसेस अच्छे से याद हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग कौन सा केस यूज़ करने वाले हैं। या हम केस यूज़ करेंगे केस नंबर 4, ठीक है। तो केस नंबर 4 यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, 1/xm प्लस y ऑफ n। ये 4 नहीं है, ये हम केस यूज़ करेंगे यहाँ पे 3 प्लस वाला जो है हम लोग केस यूज़ करेंगे। प्लस वाला केस को हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने थर्ड नाम दिया था, तो इसको हम बोलेंगे केस 3, ठीक है। तो केस 3 यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे। xm और yn हमने लेना है, तो यहाँ पर हमें पता है कि ym और xm का मतलब क्या है। जब हमें जो है x को मल्टीप्लाई करना होता है तब हम लोग x को पहले लिखते हैं और y को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m लेंगे उसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड n लेंगे उसके साथ y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है ये और एक्स स्क्वायर है और ये है एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करेंगे, इसको और इसको हम लोग ले लेंगे, ये प्लस में है आई थिंक। लेट्स अगेन सी दिस कि हम लोग प्लस वाला यूज़ करेंगे कि माइनस वाला। अच्छा यहाँ पर हम लोग ये लगा माइनस है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है माइनस है, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बच जाएगा 1/xy², ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया, इसको स्टार इक्वेशन बोल देंगे। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने रीराइट किया था, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/xy², ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर हम आ गए हैं
अब मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड भी और इस साइड भी, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर विद डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही रहेगा, सो वी विल नॉट मल्टीप्लाई हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग डिवीजन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल, वन बाय एक्स बच गया प्लस एक्स वाई कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, वन बाय वाई बच गया। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स कैंसिल, हमारे पास एक्स बाय वाई स्क्वायर बच जाएगा विद डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। एंड नाउ ये हो गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगी एंड मैं इसको बोल दूंगी कि ये हमारे पास है एग्जैक्ट इक्वेशन, बिकॉज इसमें आगे हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब एग्जैक्ट क्यों है ये भी हम लोग उनको प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, नाउ फॉर चेकिंग द इक्वेशन दैट इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट और नॉट, लेट्स चेक। हम लोग चेक करना हमें आता है अच्छे तरीके से, हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा चेक किया हुआ है एंड एग्जैक्ट इक्वेशन पे पूरी जो है हमने एक सीरीज़ मतलब के जो है एक प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पढ़ी हुई है, फुल एक एक्सरसाइज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई हम लोग एग्जैक्ट किस तरह से जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई, इक्वेशन जो है वो मैंने मिटा दी, दोबारा से लिखते हैं। मुझे इक्वेशन जो है फिर से लिखनी पड़ेगी। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई विथ टी ऑफ एक्स प्लस सी माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर विथ टी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। हमारी ये इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने एग्जैक्ट इक्वेशन कहा था। सो नाउ यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे दैट पार्शियल एम बाई पार्शियल ऑफ वाई, तो ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ द टर्म ऑफ प्योर एक्स और उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ये है वाई, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है डेरिवेटिव पे मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज हमारी एक्सरसाइज है बहुत लेंथी एंड स्टूडेंट के एग्जाम्स है सर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एन बाई पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो एक्स का वन आ जाएगा एंड डायरेक्टली हमारे पास आंसर माइनस वन बाय वाई स्क्वायर। सेंस हमारे पास जो है पार्शियल के साथ जाती हो रही है, ऐसा लिख के पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई एंड पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल है, यानी एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो अब एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है, हमने जो है रिड्यूस कर दिया एग्जैक्ट इक्वेशन में। ना आखिरी जो काम है, जो अंजाम हमने देना है वो क्या है, वो है कि हमें इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। सो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जनरल सोल्यूशन का हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है। एन डी एक्स एंड एम डी एक्स एन डी वाई है, फ्री फ्रॉम एक्स है। याद रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप ये चीज़ भूल गए देन काम गेम ओवर। ठीक है, कोई गेम नहीं बचेगी फिर आपके पास, तो ये वाली चीज़ को याद रखिएगा। हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिखा करिएगा फ्री फ्रॉम एक्स, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ऐसा तो जनरली हमें याद रहता है, लेकिन आखिरी टाइम में ऐसी छोटी सी चीज़ जो अगर हम लोग भूल गए, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एम डी एक्स, यानी ये हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वन एक्स और डी ऑफ एक्स प्लस वन बाय वाई को बाहर निकालेंगे और वन को विद रिस्पेक्ट टू डी इंटीग्रेट करेंगे। नाउ यहाँ पर हमारे पास एन में अगेन जीरो आ जाएगा एंड जीरो को इंटीग्रेट अगेन कर देंगे। सो ये हो जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, सो हमें पता है कि लॉग ऑफ एक्स आता है एंड प्लस वन बाय वाई है, ये वन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स आएगा। सो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो को नहीं लिखते, आगे बढ़ते हैं एंड ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ सी। ना इसको आप जो है क्या कर सकते हैं और दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y को जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो एक तो ये आंसर हो गया एंड हमारे पास दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y log x प्लस एक्स इक्वल टू सी वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन एंड होप के सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं एंड स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प किया करें, क्योंकि एनी टाइम जो है मैं अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की कमेंट सेक्शन में हेल्प किया करें। ठीक है, किसी को आंसर पता हो तो दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया करें उस चीज़ को। और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया है। कल चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड देखते हैं कि वहाँ हमें क्या कारनामा सर अंजाम करने को मिलेगा।
सो लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड जो है हमने 8 तक का सारे क्वेश्चंस पीछे कर लिए हैं, अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए हैं, सो उसको रिवाइज नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है मैंने सबको समझा दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी बड़ी जो है इक्वेशन गिवन है एंड डिग्री 3 है यहाँ पर इक्वेशन का। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट नहीं है। आई थिंक इस पूरी सीरीज में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्ट है। लेट मी चेक, मतलब लेट सी कि है कि नहीं है। जितना जितना मुझे याद है तो एक था ऐसा क्वेश्चन जो एग्जैक्ट था, ठीक है। लेट सी, ये है हमारे पास पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई। सो वाई है 3x² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3x², और ये हो जाएगा हमारे पास +2x प्लस ये हो जाएगा 3y², ठीक है। नाउ पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास इतना ही बचेगा एंड दिस इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। सिंस दिस इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन, सो हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा कोई ना कोई केस, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपने ब्रीफली सब कुछ बता देना है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है सो वी विल यूज सम केस। यहाँ पर हम यूज करेंगे केस 1, माइनस वाला केस यूज करेंगे, ठीक है। my माइनस nx बाय m। तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आएगा। सो ये है हमारे पास केस नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, my माइनस n(x) बाय n, ठीक है। सो यहाँ पर my जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, वो था हमारे पास 3x² एंड +2x था एंड +3y² था। माइनस n जो था वो हमारे पास क्या था, वो था 2x, ठीक है। एंड n हमारे पास क्या है, होल एंड दे है x² प्लस y², ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने केस अप्लाई किया ये ठीक है या नहीं है। सो वो हमारे आंसर पे डिपेंड करता है। देखते हैं इस केस का आंसर हमारे पास x की फॉर्म में आता है या y की फॉर्म में आता है। अगर ये x अलोन जो है फंक्शन बना देन हमारा केस जो है वो वैलिड है। अगर ये x अलोन फंक्शन नहीं बना, इसमें कोई x y आ रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं है। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा केस 2, 3 एंड 4, और तो है नहीं बस, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले को इकट्ठा करेंगे, वाई वाई वाले को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, मैं 3 को कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है। एंड साथ में नीचे जो है हमारे पास x² प्लस y² ऑलरेडी है। दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 3, यानी ये है हमारे पास एक्स अलोन फंक्शन। जैसे कि मैं कांस्टेंट चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट जब आता है तो हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सारी पीछे क्वेश्चंस में थी। एंड ये डे बाय डे जो है मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जब एक चीज़ अगर आप में कन्फ्यूजन है ना, तो आप उस चीज़ को बार बार ज़रा देखिए, तो कन्फ्यूजन जो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे कि आपको शुरू से पता है कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग वाला। यहाँ पर पता नहीं चलता कि हमने आगे करना क्या है, और अगर कोई स्टेप हमने इधर उधर कर दिया देन गेम ओवर। सो यहाँ पर जो है हमारे पास इसको हम बोलेंगे एक्स अलोन फंक्शन, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग एक्स अलोन भी बोल सकते हैं, वाई अलोन भी बोल सकते हैं। अगर मैं केस 2 अप्लाई करती और यहाँ पर 3 आता तो मैं इसको वाई अलोन बोल के वैलिड दे देती, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी वैलिडिटी है बिकॉज यहाँ पर ये है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और 3 को बाहर मैं निकाल दूंगी, 1 dx को मैं अंदर इंटीग्रेट कर दूंगी, मेरे पास आ जाएगा e की पावर 3 ऑफ x, ठीक है। सो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3x 3x² y प्लस e की पावर 3x प्लस 2। इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए हम लोग बिना कॉमन के ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस e की पावर 3xy³, ठीक है। साथ में d ऑफ x जो है हमारे पास होल ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा e की पावर 3x² प्लस e की पावर 3xy² विथ d ऑफ y इक्वल टू 0।
नाउ ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई है, एंड अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो दिस इज अवर एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। सो इसको मैं बोल दूंगी इक्वेशन नंबर स्टार, और इसको हम लोग बोल देंगे एग्जैक्ट इक्वेशन, एंड फाइंड करेंगे क्या एग्जैक्ट है या फिर हम लोग ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये हो गया हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। सो यहाँ पर अगर मैं y के रिस्पेक्ट से देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, e की पावर 3x स्क्वायर, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, एंड ये हो जाएगा 2x, एंड प्लस ये हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 3 e की पावर 3x, और ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। ये तो पार्शियल m आ गया, काफ़ी बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम पार्शियल जो है एन फाइंड करेंगे, तो पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये जो 3 है हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म होता है, अच्छा इसके डेरिवेटिव्स जो है मैं करवा चुकी हूँ इन द मोस्ट फेमस प्लेलिस्ट। अभी न्यू प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये चीज़ें मैं उसमें करवाती हूँ। मतलब एक कोई फंक्शन ले लेती हूँ, उसके साथ जो प्रोसेस करना होता है हम वो प्रोसेस करते हैं उधर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इन चीज़ों में जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके मैं जो है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स दोनों करवा चुकी हूँ। सो अगर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कहीं भी फंक्शन में जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ में मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी अटैच की हुई है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईजीली मिल जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 3 e की पावर ऑफ 3x एंड x स्क्वायर, एंड प्लस अगेन जो है हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 e की पावर 3x एंड y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास तो थी एग्जैक्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर जो है क्या हो गया है, यहाँ पर कोई ना कोई जो है बीच में क्या है क्या है क्या है ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही, लेट्स चेक दिस कि एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है ये तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो है हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास x के फंक्शंस 2 हैं। जब भी कोई दो जो है सेम वेरिएबल के फंक्शंस आ जाते हैं हमारे पास, सो वी अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, एंड आई थिंक यहाँ पर भी काफ़ी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो अब यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मैं अप्लाई करूँगी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ कि नहीं, सबको आता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए था या नहीं। तो मैं जो है इधर शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x3 हो जाएगा, ठीक है। x3/3 नहीं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3 ऑफ x/3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इसका हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ x विद इसका इंटीग्रेशन जो कि है हमारे पास e की पावर 3 ऑफ x/3, एंड अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे इस होल पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और e की पावर 3x, एंड अगेन हम इसका लेंगे 2 को बाहर करेंगे और यहाँ पर अगेन चीज़ जो है अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है सारा एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसका जो है बाकी का आंसर लिख देती हूँ, जो क्या आएगा e की पावर 3 ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस e की पावर 3x 2x प्लस, और लास्ट वाले का तो हमें पता है, सही है। सो हमारे पास जो है एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी के साथ एग्जैक्ट इक्वेशन तो बन गई है, नाउ हम सॉल्व करेंगे इसका जो है जनरल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए जनरल सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, वो भी हम यहीं से निकालेंगे। तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, m को इंटीग्रेट करेंगे, सो इस होल को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, ठीक है, बिकॉज 2x है, ये वाला x है, ये वाला x है, एंड यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूँगी, सो यहाँ पर हमारी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज अवर एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी लेंथी।
तो इसको जो है हम स्किप करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। और यहाँ पर जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3y को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 3 और y दोनों को, कांस्टेंट नंबर को भी बाहर निकाले, जैसे 2 को भी बाहर निकाले, y को भी बाहर निकाले, एंड यहाँ पर y क्यूब को होल को बाहर निकाल दें, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻³ ऑफ x, एंड ये हो जाएगा x² विद d ऑफ x, ठीक है, ये एक टर्म हो गया ना। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें, प्लस ये हो जाएगा y को हम बाहर निकाल देंगे, 2 को भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो जब हम कांस्टेंट टर्म को विद वो वेरिएबल जो काम का नहीं है उसको बाहर निकाल देते हैं तो फिर इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा e⁻³ एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ x, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको सारा ओपन कर लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे विद t ऑफ x, ठीक है, एंड देन प्लस y³ को हम बाहर निकालेंगे एंड e⁻³ ऑफ x को एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है लास्ट वाला। एंड अगर यहाँ पर देखिए दोनों में से हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी फ्री नहीं है फ्रॉम x, तो ये दोनों हमारे पास 0 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर जो है थोड़ी मैं क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो चलिए थोड़ा सा अप्लाई करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y बाहर, ठीक है, x², इसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, इसको सेकंड फंक्शन बनाएंगे, x² हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, e⁻³ ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x, एंड देन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे d/d ऑफ x, किस चीज़ का, x² का, एंड इंटीग्रेशन ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का e⁻³ ऑफ x का विद g ऑफ x। और ये जो इंटीग्रेशन होगी ये हमारे पास पूरी बाहर लगेगी। तो अगर मैंने शुरू में इंटीग्रेशन नहीं समझाया तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन रिव्यू देख लीजिए। सो हो जाएगा 2 ऑफ y, ठीक है, एंड यहाँ पर अगेन हम फाइंड करेंगे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर से ये हम लोग कर लेंगे x और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ ऑफ x विद d ऑफ x, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास d/d ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ ऑफ x d ऑफ x, ठीक है, ये हो गया है। नाउ यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करनी, सिंपल इंटीग्रेशन है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ और इसका रिमेनिंग पार्ट लिख लेती हूँ जो था प्लस y³ इंटीग्रेशन ऑफ 3 ऑफ x d ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारी काम की इक्वेशंस ये नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं किया। अब ये जो सारी हमारी इक्वेशन है ये पूरी एक इक्वेशन है। अब इसको जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब मैं जो है ब्लू से अप्लाई कर लेती हूँ ताकि डिफरेंस रहे, ठीक है। सो 3 ऑफ y जो था वो तो बाहर ही था, उसको मैं क्या कर दूंगी, अप्लाई करते हैं। चले 3y इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये हो जाएगा x², इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा e⁻³ ऑफ x डिवाइडेड बाई 3, माइनस इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा 2 ऑफ x आएगा, और साथ में जो है हम इंटीग्रेशन अगेन अप्लाई करेंगे e⁻³ ऑफ x का और 3 का विद d ऑफ x, ठीक है, प्लस 2 ऑफ y हमारे पास जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है 2y, x पे हमारे पास e⁻³ ऑफ x के साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो इस पे अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x तो एज इट इज़ रहेगा और इसका इंटीग्रेशन e⁻³ ऑफ x बाई 3 माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ x बाय 3 विद d ऑफ x, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे y3 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻³ ऑफ x बाय 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने जो है काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर कर लिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। नाउ मैं इसको जो है यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ। हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा e⁻³ यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिए बिकॉज अब जो है हमारे पास इतनी लिमिट नहीं है कि हम यहाँ पर जो है ब्रीफली इसकी जो है कैलकुलेशन कर सकें। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 3 को भी डिवीजन से बाहर निकाल देंगे बिकॉज वो वहाँ पर क्या हो रहा है हमारी इक्वेशन को सेटल डाउन नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x²
एंड ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस वाई क्यूब अपनी जगह पे रह जाएगा। एंड दिस इज़ अवर सिर्फ mdx, ठीक है। सिर्फ mdx के लिए हमें इतने ज़्यादा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने पड़े। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर जो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। एंड जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बारी आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन ऑन हाई पीक होती है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पास हमारा mdx। साथ में अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा लेंगे बिकॉज आखिरी में जो है हमने जीरो को भी इंटीग्रेट करना था, इसी के साथ हम जीरो को भी इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। एंड दिस इज़ अवर जनरल सोल्यूशन। होके सबको समझ आ गई होगी। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पर अगर हम इसको और कैलकुलेट करना चाहें तो इधर का ये जो 3 है, ऐसा करेंगे, इस 3 के साथ भी हम लोग कोई ना कोई काम जो है अंजाम दे देंगे। लेट्स सी कि यहाँ पर इस 3 को अगर हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें तो ये कांस्टेंट के पास चला जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा आंसर जो है चूज करना चाह रहे हैं। इधर 3 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ रहा है, एंड हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है e की पावर 3 ऑफ x विद 3x स्क्वायर y एंड प्लस वाई क्यूब विद 3 जो है हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएगा बिकॉज हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, इट्स योर ओन चॉइस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होता है सॉल्व। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10।